हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू कन्वर्ट अ गिवन स्टेटमेंट इनटू कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म विच इज द टॉपिक फ्रॉम लॉजिक। तो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बोर्ड्स के एग्जाम में इजीली 3 मार्क्स दे सकता है। बट दोस्तों ये टॉपिक देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट दिया है एज P implies Q, तो अगर हमें ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो उसका डायरेक्टली ये कॉन्वर्स आएगा इसी का उल्टा। तो P implies Q का कॉन्वर्स फॉर्म आएगा Q implies P। देन दोस्तों इस P implies Q को इनवर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बस दोनों जगह पे निगेशन का साइन डाल देना है। तो इनवर्स फॉर्म आएगा निगेशन ऑफ P implies निगेशन ऑफ Q। और देन दोस्तों हमें ये कॉन्ट्रापोजिटिव वाला फॉर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ये इनवर्स वाले फॉर्म को ही यहाँ पे रिवर्स करके लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस क्यू को यहाँ पे लिखेंगे, पहले इम्प्लाइज यहाँ पे आएगा ये माइनस पी। तो देखा दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगर हमें एक स्टेटमेंट दिया है P implies Q, तो उसका कॉन्वर्स आएगा Q implies P। देन उसी का इनवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इस P को यहाँ पे डालेंगे निगेशन P implies निगेशन Q। और इसी स्टेटमेंट का हमें कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे निगेशन Q implies निगेशन P। तो दोस्तों आपको एग्जाम में 3 मार्क्स स्कोर करने के लिए इसी सिंपल कंसेप्ट को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर बोर्ड्स में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम है, इफ इट रेन्स देन मैच विल बी कैंसल्ड। तो हमें ये वाला स्टेटमेंट दिया है और हमें इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है इन कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म। तो दोस्तों हमारे फॉर्मेट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो हमारे पास होना चाहिए P और Q का वैल्यू, या फिर P और Q क्या है वो वाले स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इफ इट रेन्स, तो इट रेन्स ये वाला पार्ट बच जाएगा हमारा P वाला पार्ट। तो इफ दिस हैपन्स देन दिस विल हैपन, सो P के ऊपर डिपेंड है हमारा ये सेकेंड वाला केस। सो P implies दिस थिंग जो कि है हमारा Q का स्टेटमेंट या फिर Q का वैल्यू, जो कि है हमारा मैच विल बी कैंसल्ड। तो यहाँ पे हमारा Q का वैल्यू है मैच विल बी कैंसल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा P implies Q वाला स्टेटमेंट है इफ इट रेन्स देन मैच विल बी कैंसल्ड, जिसमें से हमारा P का वैल्यू है इट रेन्स और Q का वैल्यू है मैच विल बी कैंसल्ड। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉन्वर्स वाला फॉर्म। तो दोस्तों इस गिवन स्टेटमेंट को कॉन्वर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या देखा था कि हम इसी स्टेटमेंट को करेंगे रिवर्स। तो अगर ये है P implies Q, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q implies P। तो यहाँ पे हमारा ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट आएगा फर्स्ट, और यहाँ पे देन हम लिखेंगे ये P वाला स्टेटमेंट, मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अभी हम सेम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा इफ, देन यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे Q वाला स्टेटमेंट जो कि है मैच विल बी कैंसल्ड। देन यहाँ पे बीच में हम ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग देन यहाँ पे आएगा हमारा P वाला स्टेटमेंट जो कि है इट रेन्स। तो देखा दोस्तों ये बहुत ही सिंपल था। हमने क्या किया, सिर्फ इस P implies Q को कन्वर्ट किया इन Q implies P में। देन दोस्तों अभी हमारा इनवर्स फॉर्म क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसी गिवन स्टेटमेंट को सिर्फ यहाँ पे डालेंगे निगेशन वाले साइन। तो ये यहाँ पे आएगा माइनस P implies माइनस Q, या फिर निगेशन Q implies निगेशन Q। तो यहाँ पे अभी हमारा ये P वाला स्टेटमेंट है फर्स्ट ही पोजीशन पे, तो यहाँ पे हमें बस डालना है ये निगेशन वाला साइन। तो यहाँ पे आएगा
इफ इट, यहां पे सिर्फ हम डालेंगे ये नॉट और आगे का स्टेटमेंट रहेगा सेम। तो हमने क्या किया, इफ इट नॉट रेन्स, देन यहां पे आएगा ये क्यू का स्टेटमेंट बट विथ नेगेटिव साइन। तो यहां पे हम लिखेंगे मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। तो यहां पे आएगा मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। तो हमने क्या किया, सिर्फ इस फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में यहां पे डाला नॉट और ये सेकंड वाले स्टेटमेंट पे भी यहां पे डाला नॉट। तो दोस्तों इसके बाद अभी हमें फाइंड करना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, हम इसी स्टेटमेंट को रिवर्स करेंगे। सो यहां पे आएगा पहले निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। तो हमारा निगेशन क्यू कौन सा पार्ट है, तो ये वाला। तो यहाँ पे अगेन हम स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे बाय इफ और यहाँ पे आएगा ये मैच विल नॉट बी कैंसल्ड, देन यहाँ पे आएगा निगेशन पी। सो निगेशन पी मतलब इट नॉट रेन्स। तो देखा दोस्तों, ये तीनों भी फॉर्म्स में कन्वर्जन करना बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, बस ये तीनों भी फॉर्मेट्स को याद रखना है और उसके हिसाब से हमें ये सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। और हमें इस गिवन सेंटेंस को कन्वर्ट करना है इन कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म। तो दोस्तों हमारे प्रीवियस सम के तरह ही ये फर्स्ट वाले पार्ट में ये जो है वोल्टेज इंक्रीजेस, ये बन जाएगा हमारा P वाला स्टेटमेंट। देन ये जो सेकंड वाला पार्ट है करंट डिक्रीजेस, ये बन जाएगा हमारा Q वाला स्टेटमेंट। और यहाँ पे इफ और देन भी प्रेजेंट है, तो मतलब इस फर्स्ट वाले पार्ट पे डिपेंड है हमारा सेकंड पार्ट, मतलब P इंप्लाइज Q। तो दोस्तों अगर ये है हमारा P इंप्लाइज Q वाला स्टेटमेंट, तो अभी हमारा कॉन्वर्स फॉर्म कैसे आएगा, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ इसी का रिवर्स। तो इसी का रिवर्स मतलब यहाँ पे P इंप्लाइज Q बन जाएगा Q इंप्लाइज P। तो Q इंप्लाइज P मतलब हमारा ये सेकंड वाला पार्ट आएगा यहाँ पे फर्स्ट। तो यहाँ पे आएगा इफ ये Q वाला पार्ट जो कि है करंट डिक्रीजेस, देन यहां पे आएगा P वाला पार्ट जो कि है वोल्टेज इंक्रीजेस। तो ये बन गया हमारा कॉन्वर्स वाला फॉर्म। देन इसके बाद आता है इनवर्स, जहां पे क्या करेंगे, हम ये फर्स्ट वाले और सेकंड वाले स्टेटमेंट को हम यहाँ पे डालेंगे सिर्फ ये निगेटिव वाला साइन। तो दोस्तों अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये P वाले पार्ट का लिखना है निगेशन। तो दोस्तों ये अगर P है वोल्टेज इंक्रीजेस, तो निगेशन ऑफ P क्या रहेगा, वोल्टेज डिक्रीजेस। तो यहां पे आएगा इफ वोल्टेज, ये इंक्रीज का ये निगेशन आएगा डिक्रीजेस, देन यहां पे आएगा Q वाले पार्ट का निगेशन। सो यहां पे है करंट डिक्रीजेस, तो डिक्रीज का निगेशन आएगा इंक्रीजेस। तो यहां पे हम लिखेंगे Q का निगेशन एज करंट इंक्रीजेस। तो दोस्तों यहां पे हमने प्रीवियस सम के हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया है। तो हमने प्रीवियस सम में क्या किया था, यहाँ पे हमने लिखा था सिर्फ एक नॉट वाला वर्ड, बट दोस्तों अभी हमारे पास ऐसा वाला वर्ब है जिसका हम यहाँ पे अपोजिट डाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे है वोल्टेज इंक्रीजेस, तो उसका निगेशन आएगा वोल्टेज डिक्रीजेस, और अगर यहाँ पे है करंट डिक्रीजेस, तो उसका निगेशन आएगा करंट इंक्रीजेस। देन दोस्तों अभी हमें ये वाला सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, हम इस इनवर्स वाले स्टेटमेंट को करते हैं रिवर्स, जिससे यहाँ पे पहले आएगा निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेकेंड वाला पार्ट है जो कि है करंट इंक्रीजेस, तो यहाँ पे आएगा इफ करंट इंक्रीजेस
जो कि है निगेशन ऑफ दिस क्यू पार्ट। तो करंट डिक्रीजेस का निगेशन आएगा यहाँ पे करंट इंक्रीजेस। देन यहाँ पे आएगा देन पी वाले पार्ट का निगेटिव पार्ट। तो निगेटिव पी क्या है? वोल्टेज डिक्रीजेस। तो यहाँ पे ये निगेशन ऑफ पी मतलब ये जो हमारा पी था वोल्टेज इंक्रीजेस, उसका निगेशन आएगा वोल्टेज डिक्रीजेस। तो दोस्तों इस तरह से हम दिए हुए स्टेटमेंट को हमारे इन फॉर्मेट्स का यूज करके रिक्वायर्ड कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था जिसका यूज करके आप बोर्ड्स के एग्जाम में इजीली 3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कंप्लीट होते हैं हमारे आज के ये इंपॉर्टेंट सम्स ऑफ कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म्स विच इज द टॉपिक फ्रॉम लॉजिक। तो आज के इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रैक्टिस सम्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर आपको आज के इस वीडियो में जरा सा भी कुछ डाउट रहेगा देन यू कैन प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको हमारे लॉजिक टॉपिक के बाकी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी देखने हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे ऊपर आई बटन में। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर जाए।